हिजबुल्लाह चीफ हसन नसरुल्लाह को मारने के बाद इजराइल ने एक और बड़ा धमाका किया है। कुछ ही दिन पहले हाशिम सफीउद्दीन को हिजबुल्लाह का नया चीफ बनाए जाने की चर्चा के बीच इजराइल ने उसे भी मौत के घाट उतार दिया है। इजरायली मीडिया ने हसन नसरुल्लाह को मार गिराए जाने के बाद अब उसके संभावित उत्तराधिकारी सफीउद्दीन को भी मार गिराने का बड़ा दावा किया है। टाइम्स ऑफ इजराइल की रिपोर्ट के मुताबिक इजरायली सेना ने 3 अक्टूबर को बेरूत में सफीउद्दीन को निशाना बनाकर हमला किया। यरूशलेम पोस्ट की भी एक रिपोर्ट कहती है कि बेरूत में हाशिम को इजरायली सेना ने निशाना बनाया। हालांकि इसे लेकर इजरायली रक्षा बलों या लेबनान में हिजबुल्लाह की ओर से कोई आधिकारिक बयान नहीं आया है। सफीउद्दीन 1982 से ही हिजबुल्लाह से जुड़ा हुआ था। लेबनान की रिपोर्ट्स का हवाला देते हुए इजरायली मीडिया ने दावा किया है कि आईडीएफ ने कथित तौर पर बेरूत के दहेह उपनगर में हाशिम सफीउद्दीन को मारने की कोशिश की। मीडिया रिपोर्ट्स में 3 इजरायली अधिकारियों के हवाले से कहा गया है कि इजरायली लड़ाकू विमानों ने 3 अक्टूबर को आधी रात के आसपास बेरूत में भीषण हवाई हमलों की बौछार कर दी। इन हमलों का मकसद हसन नसरुल्लाह के ममेरे भाई और उसके उत्तराधिकारी बनने वाले हाशिम सफीउद्दीन को निशाना बनाना था। रिपोर्ट्स में कहा गया है कि 3 अक्टूबर को हुआ हमला नसरुल्लाह को मारने के लिए किए गए हमले से भी ज्यादा बड़ा था। द न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट कहती है कि गुरुवार को आधी रात इजराइल ने लेबनान की राजधानी बेरूत पर भीषण हवाई हमले किए। बताया जा रहा है कि उस समय सफीउद्दीन एक अंडरग्राउंड बंकर में हिजबुल्लाह के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ एक सीक्रेट बैठक कर रहा था। कहा जा रहा है कि नसरुल्लाह को मारे जाने के बाद से इस क्षेत्र में इजराइल ने अब तक की सबसे भीषण बमबारी की, जिसमें उसका बंकर पूरी तरह तबाह हो गया है। नसरुल्लाह के मारे जाने के बाद अब बड़ा सवाल खड़ा हुआ है कि हिजबुल्लाह का अगला सरगना कौन होगा। नसरुल्लाह के बाद सफीउद्दीन की मौत हिजबुल्लाह के लिए एक बड़ा झटका माना जा रहा है। नसरुल्लाह की तरह सफीउद्दीन भी आमतौर पर काली पगड़ी में दिखाई देता था, जिसका मतलब एक सम्मानित शिया मौलवी होता है। 1995 में सफीउद्दीन को हिजबुल्लाह की सर्वोच्च परिषद में तरक्की दी गई। इसके तुरंत बाद उसे समूह की जिहादी परिषद का प्रमुख बनाया गया था। जिहादी परिषद हिजबुल्लाह की सैन्य गतिविधियों को नियंत्रित करती है। 1998 में सफीउद्दीन को पार्टी की कार्यकारी परिषद का नेतृत्व करने के लिए चुना गया था। यह ऐसा पद था जिसे नसरुल्लाह ने 2 बार संभाला था। सफीउद्दीन ने जिस तरह हिजबुल्लाह के संगठन में बड़े पद संभाले और उसका कद बढ़ता रहा, ऐसे में उसे शुरू से ही सफीउद्दीन को नसरुल्लाह का संभावित उत्तराधिकारी माना जा रहा था। 2017 में अमेरिकी विदेश विभाग ने उसे आतंकवादी घोषित किया था और मोस्ट वांटेड की लिस्ट में भी शामिल किया था। सफीउद्दीन अक्सर इजराइल को धमकी देता रहता था। दूसरी तरफ इजरायली सेना ने हिजबुल्लाह की मिसाइल प्रोडक्शन यूनिट के चीफ एक्सपर्ट महमूद यूसुफ अनीसी को भी मारने का दावा किया है। आईडीएफ ने इंटेलिजेंस इनपुट के आधार पर बेरूत में ये ऑपरेशन चलाया था। वहीं हिजबुल्लाह के प्रमुख रहे हसन नसरुल्लाह के दामाद की भी इजरायली हमले में मौत की खबर है। 3 अक्टूबर को ही इजरायली सेना ने यह बताया है कि फिलिस्तीनी संगठन हमास के 3 वरिष्ठ अधिकारियों की भी उसने हत्या कर दी है। इसमें गाजा सरकार का प्रमुख रावी मुश्तहा भी शामिल है। कुल मिलाकर कह सकते हैं कि इजराइल अपने दुश्मनों के सफाये में रुकने को तैयार नहीं दिख रहा। और वहीं दूसरी तरफ इजराइल ने स्ट्राइक्स भी करी हैं, नई स्ट्राइक। और अगर बात करें अमेरिकी राष्ट्रपति की, तो उन्होंने भी कहा है कि ईरान के जो ऑयल फैसिलिटीज हैं उसको भी डिस्कस वो लोग कर रहे हैं। कैसे पूरे ना ऐसा है, नेतन्याहू चाहता है एक बिग वार। क्यों? एक तरफ नेतन्याहू के करप्शन चार्जेस है। अगर ये जंग कदम है तो इलेक्शन होगा और इनको मेजोरिटी मिलता नहीं है तो, वो प्राइम मिनिस्टर नहीं है तो करप्शन चार्जेस होगा। ठीक है ना? तो इसलिए नेतन्याहू चाहता है बहुत समय के लिए जंग होना चाहिए। दूसरी बात, अगर एक बड़ा जंग होता तो ट्रम्प जीतेगा अमेरिकन इलेक्शन में, और नेतन्याहू वो चाहता है ट्रम्प जीतना। ट्रम्प जीतने के बाद नेतन्याहू इलेक्शन बुलाएंगे इजराइल में। कहेगा कि देखिए अभी ट्रम्प है और हमको
जो कुछ हम करना चाहता है ईरान के बारे में, लेबनान के बारे में, अमेरिका का सपोर्ट है। और उसके पहले नेतन्याहू का प्लान है कि अमेरिका भी उनके साथ ईरान को अटैक करेगा। अगर पेंटागन है तो ईरान को बॉम्ब कर सकता है ना, और वो न्यूक्लियर साइट्स है ना, वो भी बॉम्ब करना चाहता है ना। और नेतन्याहू को कह सकता है ईरान ने बॉम्ब बनाता था, वो बॉम्ब हमारे लिए था, लेकिन हमने वो क्लियर किया, तो हम इजराइल का सेवियर हूं, वही प्लान है। काफी बड़ा एस्केलेशन है ये रीजन में। जंग तो काफी टाइम से चल ही रही है। हमने देखा कि इजराइल ने हिजबुल्लाह के चीफ को एलिमिनेट किया, और हमास के चीफ को भी तेहरान के अंदर कहते हैं इजराइल ने ही एलिमिनेट किया। तो उस लेवल पे अगर आप देखें तो ईरान का रिस्पांस आना एक्सपेक्टेड था काफी लाइंस पे। लेकिन जो ये अटैक हुआ है बैलिस्टिक मिसाइल्स को लेके, इसको ये भी एक मेजर एस्केलेशन है, क्योंकि पिछली बार जब ये हुआ था अप्रैल में, तो इतनी बैलिस्टिक मिसाइल यूज नहीं हुई थी, और इस बार कई बैलिस्टिक मिसाइल इजरायली टेरिटरी में भी गिरी हैं। तो मेरे ख्याल से इजराइल का एक कोई ना कोई रिस्पांस आना जायज भी है और तय भी होगा, लेकिन वो किस लेवल पे रिस्पांस होगा वो देखना पड़ेगा। एस्केलेशन लैडर पे अभी दोनों कंट्रीज हैं, मतलब एक अटैक कर रहा है दूसरे को, दूसरा रिस्पॉन्ड कर रहा है, और ये एक अटैक एंड रिस्पॉन्ड का एक तू मैं का सिलसिला जारी है। तो एक ऐसा पॉइंट आना पड़ेगा जिसमें दोनों देश कहें अच्छा ठीक है, हम आधा स्टेप पीछे लेंगे, हम अभी थोड़ा जो काइनेटिक अटैक्स हैं उनको परस्यू नहीं करेंगे। लेकिन जिस तरह से एस्केलेशन हुआ है और जिस तरह से इंटरनेशनल डिप्लोमेसी फेल हुई है इस कॉन्फ्लिक्ट के अराउंड, मेरे को अभी लगता नहीं एटलीस्ट अगले कई 2-3 हफ्तों में कोई ऐसा रिप्रीव मिलेगा कि दोनों देश एक दूसरे के अगेंस्ट ना हो। देखिए, मिलिट्री सपोर्ट यूएस का इजराइल के लिए कायम रहेगा। यूएस और इजराइल के जो रिलेशनशिप है वो काफी स्ट्रांग है, और इजराइल रिलाय करता है अमेरिकन सपोर्ट पे, अमेरिकन मिलिट्री सपोर्ट पे, और इजराइल सबसे बड़ा एलाय है अमेरिका का रीजन में। तो अभी अमेरिका ऐसा नहीं दिखा सकता कि अगर वो चाहे इजराइल से खुश भी ना हो कि जिस तरह से असैसिनेशंस हुए हैं फॉर एग्जांपल, और असैसिनेशंस की वजह से ईरान ने रिस्पॉन्ड किया है, अब हो सकता है इजराइल ईरान को रिस्पॉन्ड करे, तो ये सिलसिला कब तक जारी रहेगा पता नहीं। लेकिन अमेरिकन सपोर्ट अभी इजराइल को के लिए कायम इसलिए भी रहेगा क्योंकि अमेरिका ये नहीं दिखाना चाहेगा कि ऐसे मौके पे वो अपने क्रिटिकल एलाय को पीछे छोड़ रहा है और उसको सपोर्ट नहीं दे रहा। यहाँ तक कि ईरान के हमले भी उसके हौसले पस्त नहीं कर रहे। इजरायली सेना हिजबुल्लाह के सफाई के लिए लेबनान की सीमा में घुसकर ग्राउंड ऑपरेशन चला रही है। आईडीएफ दक्षिणी लेबनान के 37 गांवों और कस्बों में लेबनानी नागरिकों से तुरंत जगह खाली करने और अवली नदी के उत्तर की ओर जाने के लिए उन्हें चेता रही है। आईडीएफ के अरबी भाषा के प्रवक्ता कर्नल अविचाई अतराई ने एक्स पर अपने बयान में क्या कहा है, ये सुनिए। हिजबुल्लाह की गतिविधि आईडीएफ को इसके खिलाफ कार्रवाई करने के लिए मजबूर करती है। आईडीएफ आपको नुकसान नहीं पहुंचाना चाहता। अपनी सुरक्षा के लिए आपको तुरंत अपने घर खाली करने होंगे। जो कोई भी हिजबुल्लाह कार्यकर्ताओं के या उनके हथियार के करीब है, वो खुद को जोखिम में डाल रहे हैं। देखना होगा कि इस जंग में इजराइल कहां जाकर ठहरता है।